साइबर सिटी गुरुग्राम के सेक्टर 22 में स्थित ताऊ देवीलाल पार्क में सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल द्वारा एक भव्य खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन में कक्षा 6ठी से 10वीं तक के छात्रों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में विभिन्न 8 स्कूलों की टीमों ने भाग लेकर खेल भावना और अनुशासन का उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कार्यक्रम का शुभारंभ सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल के अध्यक्ष और शिक्षकों द्वारा विविध रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस अवसर पर युवा शक्ति संगठन भारत के संस्थापक मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। उन्होंने बच्चों को खेल के माध्यम से जीवन में अनुशासन, एकता और टीम भावना को अपनाने की प्रेरणा दी। खेल प्रतियोगिता में छात्रों ने खो खो, कबड्डी, क्रिकेट सहित कई खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई। मैदान में बच्चों का जोश देखते ही बनता था। सभी प्रतिभागी बच्चों ने पूरी निष्ठा और जोश के साथ खेलों में भाग लिया। मुख्य अतिथि ने कहा कि हरियाणा खेलों की धरती है, जहां से एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकलकर देश का नाम रोशन कर चुके हैं। आज हरियाणा की लड़कियां भी खेल जगत में किसी से पीछे नहीं हैं। वे भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का परचम लहरा रही हैं। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को ट्रॉफी और सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान उपस्थित रहे सभी शिक्षकों और अभिभावकों ने बच्चों का उत्साहवर्धन किया। सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल का प्रयास सराहनीय है, जो बच्चों के उज्जवल भविष्य और खेल भावना के विकास के लिए निरंतर ऐसे आयोजन करता आ रहा है। यह प्रतियोगिता न केवल छात्रों में प्रतिस्पर्धा की भावना जगाने वाली रही, बल्कि उन्हें यह संदेश भी दिया कि खेल केवल मनोरंजन का नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं संदीप कुमार, सिद्धार्थ स्कूल के चेयरमैन। संदीप जी, क्या कार्यक्रम था कि 8 स्कूल के बच्चे यहाँ पर प्रतियोगिता में भाग लेने पहुंचे थे? कितने दिन एक प्रोग्राम चला? कौन कौन से खेल यहाँ पर खेले गए? क्या बच्चों को सम्मानित किया गया? यहाँ पे 8 स्कूल आ चुके थे, जिसमें से बच्चों को खेलने के लिए एक रुचि लाना था कि जो बच्चे अगर पढ़ाई में नहीं तो किसी न किसी सब्जेक्ट में होनी चाहिए, कि उनका भी एक फ्यूचर है। तो हमने बच्चों को जैसे आज खेल में हम निकाले कि बच्चे कहाँ तक जा रहे हैं खेल में। जैसे कबड्डी हो गई हमारी, खो खो हो गए, क्रिकेट हो गए। तो जैसे हरियाणा सरकार ने जो बच्चे हमारे लड़कियां खेलती हैं तो उनको सरकार नौकरी दे रही है, करोड़ों रुपए तक दे रही है। तो उनका भी एक फ्यूचर है। अगर कोई बच्चा अगर पढ़ाई अच्छा नहीं कर पा रहे तो एक उनका सब्जेक्ट तो होना चाहिए, उनका एक फ्यूचर तो होना चाहिए कि बच्चे तो स्कूल उन चीज़ों पे सोच विचार करके मैनेजमेंट ने काफ़ी दिन से अपने स्कूल में तो गेम कर रहे हैं, नवंबर से ही चल रही है। और ऐसे हर फ्राइडे और सैटरडे को गेम होती है, पीरियड बच्चे को लगते हैं। बच्चों को हम बाहर ले जाते हैं ताकि बच्चे का फ्यूचर कुछ न खेलने में होना चाहिए। सिर्फ पढ़ाई की कीड़ा नहीं बनाना है, हमें हर फील्ड में बच्चे को निकालना है। तो ये स्कूल समय समय पर खेल का योजना रखती हैं और मैं चाहूँगा कि आगे से आगे और कोशिश करें। और आप पेरेंट्स की सपोर्ट है, टीचर की सपोर्ट है, जो स्कूल यहाँ पे तक पहुँची है। स्कूल अकेला कुछ नहीं कर सकता है, जब तक पेरेंट्स की सपोर्ट नहीं होगी, टीचर्स की सपोर्ट नहीं होगी, स्कूल कुछ नहीं कर सकता है। क्या आप भी चाहते हैं कि बच्चों की प्रॉपर इसी तरह से खेलों के प्रति प्रैक्टिस करते रहे, जिससे कि प्रदेश और देश का नाम रोशन करे आगे जाके? मैं बिल्कुल चाहूँगा कि जैसे मैं कर रहा हूँ आगे सारे स्कूल करें। बच्चे का कहीं ना कहीं कुछ छुपा हुआ उन्हें उभारे, बाहर निकाले बच्चों को, क्योंकि बच्चे के पीछे कुछ ना कुछ छुपा रहता है। बच्चे का अगर मान लो पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो खेलने में अच्छा है, तो उसका वही एक लक्ष्य है, तो उस लक्ष्य के पीछे जाएं। और मैं पेरेंट्स से चाहूँगा कि बच्चों को आगे से आगे बढ़ावा दें और बेटा और बेटी में कोई भेदभाव नहीं करे, आगे से आगे खेलने में चाहे पढ़ने में उनको आगे बढ़ाएं। और यहाँ पे अब एडमिशन की सिलसिला चल रहा है, तो आप एडमिशन पे हम पेरेंट्स से यही चाहूँगा कि सपोर्ट करें। सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल एडमिशन ओपन कर रखिए 2026-2027। मैं टिंकू कुमार वर्मा, संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा शक्ति संगठन भारत और लैब्स गुरुग्राम स्कूल का चेयरमैन। क्या मानते हैं कि जो बच्चे, ऐसा देखा जाता है कि स्कूल में हर बच्चा टॉप लेवल पर नहीं आता, कुछ बच्चे कमज़ोर भी होते हैं पढ़ाई में, कुछ बच्चों की रुचि खेलों में होती है। तो कितना ज़रूरी है इस तरह से बच्चों की जो प्रतिभा है स्कूली स्तर पर निखर जाए, तो प्रदेश में खिलाड़ी पैदा होंगे और देश और प्रदेश का नाम रोशन होगा? कितना प्रयास मानते हैं स्कूल? देखिए, जैसा कि आप सभी ने देखा कि हमारा हरियाणा खेलों के लिए हमेशा जाना जाता है। पूरे देश में खेलों के की अगर बात करें तो हरियाणा की लड़कियां, लड़के, चाहे ओलंपिक गेम्स हो, चाहे स्टेट गेम्स हो, चाहे नेशनल गेम्स हो, उसमें अपनी प्रतिभा के नाम पर लोहा मनवा रहे हैं। आपने देखा भी अभी जैसे लड़कियों का वर्ल्ड कप हुआ क्रिकेट का, उसमें भी हमारे यहाँ हरियाणा से शेफाली वर्मा जो लड़की थी, उसने हमारे हरियाणा प्रदेश का नाम रोशन किया। कहीं ना कहीं विद्यालय से ही अगर बच्चा निकलता है,
विद्यालय से ही उसके अंदर ये खेलों की ओर आगे बढ़ावा मिलता है, उसको रुचि को उसको पहचान सके, उसकी भावनाओं को पहचान सके कि ये बच्चा किस गेम में अच्छा है और किस गेम में ये आगे जा सकता है। तो शिक्षा के साथ साथ खेलों की ओर भी बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, मेरा नाम पूजा खन्ना है, मैं ढूंढा ब्रांच से हूँ। मैम, आज बच्चों को 2-3 दिन से 3 दिवसीय प्रतियोगिता चल रही है। जी हाँ, क्या कार्यक्रम थे बताइए। यहाँ पे हमारे डायरेक्टर संदीप कुमार ने, जो सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल के डायरेक्ट मैनेजर हैं, उन्होंने ये खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया है, जिसमें रेस की टीम, खोट की टीम, क्रिकेट और कबड्डी टीम है। बहुत ही अच्छा यहाँ पे खेल का प्रतियोगिता हो रही है और मैं बहुत खुश हूँ बच्चों को इतना मौका दिया है आगे बढ़ने का। कितना जरूरी है मैम इस तरह से बच्चों की प्रतिभा को निखारना खेलों के प्रति? बच्चों के लिए खेलना और खाना, जैसे कि शिक्षा जरूरी है और खाना जरूरी है, वैसे ही खेल भी बहुत जरूरी है बच्चों के लिए। क्या खेलों में मेरा ये मानना है। क्या मानते हैं कि हरियाणा में खेलों को तवज्जो दिया जाता है सरकार की ओर से? जी हाँ, बहुत दिया जाता है, हरियाणा में बहुत ज़्यादा दिया जाता है। सर, मेरा नाम सुमन यादव, प्रिंसिपल ऑफ सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल मोलाहेड़ा ब्रांच से हूँ मैं। मैम, क्या कहेंगे, जो प्रतियोगिता चल रही है कितना जरूरी है बच्चों को इस तरह से? सर, बच्चों के लिए खेलकूद सबसे जरूरी है। मैं ये कहती हूँ, अपने जो भी पढ़ाई उससे पहले खेलकूद ही आता है, कि जिसमें बच्चे, क्योंकि जब तक बस स्वस्थ नहीं रहेंगे, बच्चे एक्टिव नहीं रहेंगे, तो वो फिर पढ़ाई भी नहीं कर सकते हैं, मेरा ये मानना है। तो इसी क्षेत्र में अभी हम काम कर ही रहे हैं, ज़्यादा काम कर रहे हैं बच्चों के ऊपर। खेलकूद को की प्रतियोगिता शुरुआत करवा दी है और आगे तक ले जाने की बच्चों की ये जिम्मेवारी हमारी है। पढ़ाई में तो हमारे बच्चे हैं ही, लेकिन खेल कूद ज़्यादा। तो अब हम काम इसी चीज़ पे कर रहे हैं कि और आगे से आगे जितना जिस उस तक पहुंच सके पहुंचेंगे। बताया अपना। मेरा नाम प्रकृति गिरी है। स्कूल में प्रतियोगिता चल रही है 3 दिन से। यस सर, आप कौन सा खेल में आपने पार्टिसिपेट किया? हमने कबड्डी खेल में पार्टिसिपेट किया है। सर ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी है कि हम अपने खेल के उस चीज़ को हम आगे ले जा सके। उन्होंने हमें बहुत अच्छी चीज़ बताई है कि हमेशा फेयर खेलना चाहिए और ये हमें हमेशा फेयर गेम खेलने के लिए सिखाते हैं। इन्हों की वजह से ही हम लोग खेल पाए हैं आज। और इससे सिद्धार्थ पब्लिक स्कूल हर साल ये गेम खिलाती है और हमें अपॉर्चुनिटी हमेशा देती है कि हम अपने खेल के उसको भी आगे ले जा सके। क्या करना चाहते हैं आप, मतलब किस तरह से, जैसे लड़कियां हरियाणा की बड़े बड़े खेलों में देश विदेश में परचम लहरा रही हैं, आप भी कोई सपना देख रहे हैं? हाँ जी, हम भी देख रहे हैं, हम भी कबड्डी के फील्ड में आगे जाएंगे, वो भी सिद्धार्थ इंटरनेशनल स्कूल की वजह से ही हम आगे जाएंगे। क्या हरियाणा का प्रदेश का नाम रोशन करना चाहते हैं? हाँ जी सर, बिल्कुल। हरियाणा की छोरी छोरों से बिल्कुल भी कम नहीं है, हम जरूर आगे जाएंगे।